बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2 पॉइंट स्टार्ट क्लास 9 का मैथ। इससे पहले एक्सरसाइज 2.2 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हुई है। आए स्टूडेंट, अब हम 2.3 के कुछ बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आता है कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम। स्टूडेंट, इस दोनों में क्या डिफरेंस है, इनकी डेफिनेशन अलग अलग पेपर में भी आ सकती है। आप दोनों तरीकों से इसको याद करें, ठीक है। तो सबसे पहले कॉमन लॉगरिथम की डेफिनेशन देखें। द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज 10, ठीक है। यानी जिसकी बेस हमारे पास 10 होगी उसे कॉमन लॉगरिथम का नाम देंगे। आप स्टूडेंट स्क्रीन पे देखें, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज 10। ओके स्टूडेंट, इट इज रिटन एज log ऑफ 10x और सिंपली log ऑफ x लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यानी log ऑफ x लिखा है तो इसका मतलब इसकी बेस क्या है, हमारे पास 10 है। यानी समझते हैं इसको। यानी स्टूडेंट आपके पास कॉमन लॉगरिथम ऐसे ही होता है, ऐसी टर्म होती है जिसके अंदर आपके पास जो बेस है वो 10 हो। जैसे मैंने लिखा log ऑफ 10x डेफिनेशन में भी। अगर सपोज आपके पास ये 10 नहीं है, इसका मतलब ये है कि log ऑफ x लिखा हुआ है, इसकी बेस है आपके पास वो क्या है, 10 है। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक जो है, अगर स्पेसिफिक आपके पास बेस नहीं दी हुई तो उसका मतलब है कि आपके पास कौन सी होगी, बेस 10 होगी, ठीक है। यानी इसको अगर कोई भी टर्म लिखी हुई है, जैसे आपके पास है log ऑफ 10 2, इसकी बेस क्या है, 10 है। अगर सपोज नहीं भी लिखी तो इसकी बेस क्या होगी, 10 नहीं होगी, ठीक है। तो स्पेसिफिक बेस ना दी होगी उस वक्त 10 होती है। अगर दी हुई है तो फिर बेस वही होगी। जैसे अगर उन्होंने दे दिया आपके पास बेस यहाँ पे 3 दे दी है तो इसकी बेस क्या होगी, 3 होगी। अगर उन्होंने बेस आपके पास यहाँ पे दे दी है log ऑफ 5 इंटू 17 तो इसकी बेस क्या होगी, 5 ही होगी। लेकिन अगर नहीं है तो उसकी बेस क्या है, 10 है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, कॉमन लॉगरिथम का नाम देंगे। इसके बाद सुनना आता है नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम स्क्रीन पे चल रही है। द नेचुरल लॉगरिथम is the logarithm with base e. E is equal to 2.7182, यानी इसकी स्पेसिफिक वैल्यू है e की, वो आपके पास क्या है, 2.7182 है। स्टूडेंट, जैसे e की पावर मैंने बोला 2.71828, ये इसकी क्या है, हमारे पास बेस होगी। नेचुरल लॉग को हम लोग नोट करते हैं आई एन, एल एन से नोट करते हैं, ठीक है। जैसे ही आपके पास नेचुरल लॉग लिखा हुआ है एक्स आ जाए, नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ 7 आ जाए, ये नेचुरल लॉग लिखने का तरीका है। लेकिन नेचुरल लॉग की जो बेस है स्टूडेंट वो क्या होती है, ई होती है। क्या बेस होती है, ई बेस होती है। ये बेस यहाँ में आती है। और जो नेचुरल लॉग है उसकी बेस क्या होती है, ई। और कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या होती है स्टूडेंट, 10। आप लोगों से डिफरेंस पूछा जाए दोनों का तो क्या बताओगे स्टूडेंट आप, सिंपल। कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या होती है, 10, और नेचुरल लॉगरिथम की बेस क्या होती है, ई। ये दोनों में डिफरेंस है। ये जो नेचुरल लॉगरिथम है ये हर क्लासेस में बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको भी स्टूडेंट आप लोग अच्छे तरीके से करेंगे। ओके, ये था हमारे पास स्टूडेंट्स दोनों की डेफिनेशन, कॉमन लॉगरिथम की और नेचुरल लॉगरिथम की। अब आते हैं स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आए, नेक्स्ट कंसेप्ट यूज करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम इसका नेक्स्ट कंसेप्ट देखे हैं लॉगरिथम में दो चीजें होती हैं स्टूडेंट। जब भी हमें लॉगरिथम्स को फाइंड आउट करना है वैल्यू को, तो उसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मल्टीसे का पता होना चाहिए। इन दोनों की डेफिनेशन स्टूडेंट अहम है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं डेफिनेशन भी स्क्रीन पे जो है वो लिखवाता हूँ आपको। पहले हम समझ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और मल्टीसा होता क्या है। स्टूडेंट मैं स्टूडेंट आप लोगों को ना एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 2.7182। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे 2 है कैरेक्टरिस्टिक्स। जी स्टूडेंट, 2 यहाँ पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। और पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 2, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स।
और पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू से क्या बोलते हैं, मंडीसा। सिंपल। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या बोलेंगे, मंडीसा बोलेंगे। समझ आइए स्टूडेंट जी। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे लिखा है 3.8471। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू क्या है स्टूडेंट, जी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा। और पॉइंट के बाद क्या आ रहा है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मंडीसा, यानी 8471 क्या है यहाँ पे, मंडीसा है। तो स्टूडेंट आए इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक की। द स्क्रीन पे देखें स्टूडेंट, द कैरेक्टरिस्टिक्स इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है हमारे पास, किसी लॉगरिथम का इंटीग्रल पार्ट होता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। यानी लॉगरिथम का जो हमारे पास स्क्रीन पे जा रही स्टूडेंट देखिए डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रल पार्ट है किसका, लॉगरिथम का। ठीक है, ये हमें बताता है कि देखिए स्टूडेंट लिखा हुआ है, ये इट टेल अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर। ये हमें बताता है कि कितना बड़ा नंबर है और कितना छोटा नंबर है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको फाइंड आउट कैसे करना है वो भी मैं स्टूडेंट आप लोगों को एक्सरसाइज में बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ डेफिनेशन पढ़े। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को मंडीसा कहते हैं। अब स्टूडेंट ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन जो आपने स्क्रीन पे देखी। अब हम पढ़ेंगे इसकी मंडीसा की डेफिनेशन। आए स्टूडेंट हम इसकी मंडीसा की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट, मंडीसा की डेफिनेशन, द मंडीसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। स्क्रीन पे देखें स्टूडेंट डेफिनेशन चल रही है जी, द मंडीसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। अब स्टूडेंट देखिए ये यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ये पॉइंट के बाद जो वैल्यू है, डेसिमल पार्ट का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, डेसिमल का मतलब क्या है पार्ट का, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो होती है इसको डेसिमल बोलते हैं। डेसिमल के बाद जो वैल्यू है उसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट, मंडीसा बोलेंगे। और ये हमें क्या है, हमारे पास हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती कभी। ये स्टूडेंट आप लोगों ने याद रखनी है बात, जो मंडीसा होता है वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट, अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मंडीसा की पहचान करनी और डेफिनेशन क्या है ये बताया मैंने। अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मंडीसा की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है, ये मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 में ही बताऊंगा। ठीक है, आए स्टूडेंट अब 2.3 को शुरू करते हैं। जी तो स्टूडेंट अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमने सिर्फ और सिर्फ इसका क्या बताना है जी स्टूडेंट, क्या बताना है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि जो पॉइंट से पहले होगा उसे हम क्या बोलेंगे जी, कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम देंगे। यानी इंटीग्रल पार्ट को हम क्या नाम देते हैं जी, कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट निकालना कैसे, फाइंड आउट कैसे करना। अगर आपने 2.1 एक्सरसाइज पढ़ी है स्टूडेंट, लेक्चर सुना है आपने, तो आपको बड़ी अच्छी सी समझ आ जाएगी कि हमारे पास जो साइंटिफिक रिलेशन में जो पावर पड़ी होती है ना, 10 की पावर, उसको बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम देते हैं। जैसे स्टूडेंट हमारे पास है ये रफ में करूंगा मैं, अगर अब पॉइंट कहीं पे नहीं है तो हम सपोज करेंगे लास्ट पे पॉइंट, हमने फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद पॉइंट लेकर आना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद पॉइंट लाएंगे, पॉइंट यहाँ पे है, हम यहाँ पे लेकर फर्स्ट के बाद लेकर आएंगे, यानी कितने पॉइंट मूव करेंगे आप, 1 2 3, कितने पॉइंट मूव किया स्टूडेंट आप लोगों ने, 3, तो इसको लिखेंगे 10 की पावर 3 लिखेंगे। अब ये जो 10 की पावर 3 है साइंटिफिक नोटेशन में, इसको बोलते हैं स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यानी 5 2 8 7 है। ठीक है, इसमें जो हमने पॉइंट लगाना है यहाँ पे लगाना फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू, ये पॉइंट के लिए यूज कर रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए नोटेशन यूज की जाती है, ज्यादा बेहतर रहती है। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए नोटेशन यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट मैं। ठीक है, अब 10 की पावर स्टूडेंट क्या आएगी, 3 आएगी, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ठीक है, जो 10 की पावर 3 पावर होती है ना स्टूडेंट,
उसी को हम क्या नाम देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट क्या आ जाएगी आपके पास, क्या आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स, शॉर्ट वर्ड में लिखूंगा स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। कितने पॉइंट मूव किया आपने, 3 पॉइंट मूव किया, तो कैसे 1 2 3। स्टूडेंट इसमें मैंने ये भी बताया था कि अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो पॉजिटिव पावर आएगी, ठीक है, तो प्लस की पावर कितनी आ जाएगी 3। तो स्टूडेंट यही इसका क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक्स। जरूरी नहीं ये स्टेप आप लोग करें, ये तो समझाने के लिए किया गया, आप डायरेक्ट भी ये कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, सिंपल आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताना। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट आप लोगों ने कितने पॉइंट मूव कर किया, पॉइंट यहाँ पे आपने कितने पॉइंट मूव किया स्टूडेंट, 1 पॉइंट सिर्फ। अगर आपने इसको 10 की पावर में लिखना है तो वो भी लिख देते हैं 5.928। कितने पॉइंट मूव करेंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट पॉइंट यहाँ पे है, तो हम कहाँ लेकर आएंगे फर्स्ट के बाद। तो कितने पॉइंट मूव किया आपने, एक ही पॉइंट मूव किया, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 1। राइट से लेफ्ट है तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। थर्ड देखें स्टूडेंट 0.0567, 10 की पावर पे लिख लो स्टूडेंट इसको, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद पॉइंट आता है 6, उसके बाद आ जाएगा 7, ठीक है। अब पॉइंट के बाद कितने आपने मूव किए डिजिट्स जी, 1 2, 2 डिजिट्स मूव किए हैं, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी स्टूडेंट आपके पास माइनस। लेकिन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, अब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। लेकिन जब कैरेक्टरिस्टिक्स का माइनस आप लोगों ने लगाना है तो स्टूडेंट कहाँ लगाना है, इसके ऊपर लगाना आप लोगों ने, यानी जहां पावर लिखते हैं इसके ऊपर लिखेंगे आप लोग। जब भी हम लॉगरिथम में माइनस लगाते हैं तो इसके ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स का लगाते हैं, तो 2 के ऊपर यानी 3 के ऊपर कैप के ऊपर लगाना है आप लोग, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ गया हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी तरह स्टूडेंट इसका देख लें कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके पास पॉइंट पड़ा हुआ है यहाँ पे, आपने मूव करवाना है यहाँ पे 2.347, ठीक है। तो कितने पॉइंट मूव किया आपने, 1 2, कितने पॉइंट मूव कर लिया आपने, 10 की पावर आ जाएगा 2, सेंटीफिटेशन में लिख के उसकी जो पावर है वही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कितने पॉइंट मूव कर लिया आपने 2, तो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट इसका कितना होगा 2 होगा। राइट से लेफ्ट है तो पॉजिटिव पावर आएगी, ले ये था हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें 0 पॉइंट, आपने फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद पॉइंट लगाना है, 4 पॉइंट क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने पॉइंट मूव किया 1 2 3 4 5, कितने पॉइंट मूव किया 5, यानी यहाँ पे थे 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ पे पॉइंट आ गए, ठीक है। तो 4 के बाद पॉइंट 5 पॉइंट मूव किया आप लोगों ने, तो लेफ्ट से राइट जा रहे हो आप, तो क्या लगाओगे माइनस लगाओगे। अब 10 की पावर क्या आ रही है स्टूडेंट, माइनस आ रही है, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो होगा क्या होगा स्टूडेंट, -5 होगा, माइनस ऊपर लगाएंगे, ओके। इतना इसका 6 पार्ट जो है अब इसको देखेंगे, हमने पॉइंट लेके आना फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद, तो कितने पॉइंट मूव करेंगे 1 2 3 4, यानी उसके बाद क्या आ जाएगा 5, तो 1.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5, कितने पॉइंट मूव किया 5, तो 10 की पावर क्या आ गई स्टूडेंट 5। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होगा स्टूडेंट, 10 की पावर 5 यानी 5 इसका क्या हो जाएगा, जो भी पावर है वो इसका क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आए आप इसका 2 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं जी। तो स्टूडेंट अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हम लोगों ने लॉगरिथम निकालना है, ठीक है, नंबर्स का। सबसे पहले देखें स्टूडेंट आपके पास लॉगरिथम निकालने का क्या तरीकाकार है, लॉग ऑफ 43। एक तो मेथड स्टूडेंट ये है कि आप कैलकुलेटर यूज करें, लॉग 43 लिखें और आपके पास आंसर आ जाएगा सिंपल, ठीक है। लेकिन हमें क्योंकि यहाँ पे लॉग टेबल यूज करना है, ठीक है, तो लॉग टेबल से भी स्टूडेंट आपको वैल्यूज आनी चाहिए दोनों तरीकों से। एक तो सिंपल ये कि लॉग ऑफ 43 लगाएं, आपके पास आंसर आ जाए। दूसरा मेथड स्टूडेंट ये है कि आपको दोनों मेथड ही आने चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो 2.4 एक्सरसाइज है वो लॉन्ग के लिहाज से काफ़ी अहम है, तो उसमें हम लोगों ने जो वो यूज़ करना है वो ये वाला मेथड यूज़ करना है एक्चुअली टेबल वाला। तो टेबल वैल्यूज आप लोगों को आनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट आ रहा है आपके पास 43, इसको आपने लिख लेना लॉग ऑफ 43,
यानी यही हम लोगों ने log of 43 यूज करना है और हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी। तो स्टूडेंट जरा याद करें, हम लोगों ने पढ़ा था कि log के दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका इंटीग्रल पार्ट होता है, दूसरा क्या कौन सा इंटीग्रल पार्ट और दूसरा डेसिमल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, और मंटीसा किसे बोलते हैं स्टूडेंट, डेसिमल पार्ट को। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले देखते हैं क्या आता है। आपके पॉइंट कहीं नहीं है तो यहाँ पे होगा लास्ट पे पॉइंट, हम मूव करेंगे कितने पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए ना, यहाँ पे, तो कितने पॉइंट मूव करेंगे, 1 पॉइंट, तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ले जी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया स्टूडेंट। सबसे पहले बेसिकली लॉग होता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मंडीसा, ठीक है, दोनों चीजें आनी चाहिए आपको। उसके बाद आप मंडीसा लेंगे। नहीं स्टूडेंट, आपके पास स्क्रीन पे चल रही है लॉग टेबल चल रहा है। पहले स्टूडेंट आपके पास आ रहा है, नंबर्स आ रहे हैं 10 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास मेन डिफरेंस आ रहा है, वैल्यूज आ रही हैं लॉग की, उसके बाद मेन डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे 4 वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है, लॉग को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे 43 है, आगे नहीं है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 0 लगा देंगे, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ 43 है तो आपके लिए मेन डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं है आपको। आप देखें जब भी कोई वैल्यू देखनी होती है तो उसके लिए 2 डिजिट्स होती है, ठीक है, मंडीसा को देखने के लिए। यानी अब आपने 43 को देखना है, डिजिट 4 होने चाहिए, 2 दिए हुए हैं। अब आपने 43 दिया हुआ तो आपने क्या करना है कि इसको 0 में देख लेना है। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, इसमें 0 शामिल कर लेनी है। तो आपने देखें स्टूडेंट 43 देखें टेबल में, 43 के अंदर 0 देखें जी, 0 देखा आपने, कहाँ पे आ रहा है जी स्टूडेंट, टेबल में क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है 6335, ठीक है। अब अगला 0 जो है डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है ना, वो 1 से स्टार्ट होता है, तो उसको आप लिखने की जरूरत नहीं, 0 है हमारे पास, तो हमने सिर्फ क्या करना है 43 को 0 में देख लेना है। तो आपके पास आ रहा है, आपने मंटीसा कैसे लिखना है, पॉइंट लगा लेना यहाँ पे, आपने पॉइंट लगाने के बाद आपने लिख लेना है 6335, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा ही हमारे पास क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट, लॉग होता है। तो हमने लॉग ऑफ 43 फाइंड आउट करना है जी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास, 1। अब पॉइंट से पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लगा देना है, पॉइंट जो कि ये पॉइंट है ना, इससे पहले कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद पॉइंट लगाना है, और ये वैल्यू जो आपने मंटीसा की ली है उसको लिख देना। ये स्टूडेंट आपके पास लॉग 43 निकला है। ये तरीकाकार है स्टूडेंट लॉग को फाइंड आउट करने का। स्टूडेंट याद रखिएगा कि कौन सा लॉग है, कॉमन लॉग रिथम। कॉमन लॉगरिथम का स्टूडेंट बेस क्या होती है, 10। चले नेक्स्ट पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट आपके पास आएगा लॉग ऑफ 579, ठीक है, आपने इसको फाइंड आउट करना है। हाँ जी स्टूडेंट देखें पॉइंट कहीं पे नहीं है, हम अज्यूम करेंगे लास्ट पे पॉइंट है, लेंज कितने पॉइंट मूव करेंगे, 1 2, तो आपके पास इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कितने पॉइंट मूव किया, 1 2, 10 की पावर 2 आना है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ गया, 2 आ गया। अब उसके बाद स्टूडेंट हमने निकालना मंटीसा। मंटीसा की मैं शॉर्ट फॉर्म ही लिखूंगा, आप लोग भी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। मंटीसा जी स्टूडेंट आपने क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद आप लोगों ने वैल्यू लगानी है टेबल से। कैसे, आप लोगों ने करना है 57 को, जब भी आपने देखनी है वैल्यू 579, ठीक है, आप लोगों ने 57 को 9 में देखना है। स्टूडेंट देखें स्टूडेंट स्क्रीन पे चल रहा है लॉग टेबल आपके, ठीक है, लॉग टेबल में 57 मैंने, ठीक है, 57 आ गया। अब 57 में देखें लाइन मैंने सीधी लगाई आपके पास, ठीक है जी, 57 में 9 तक देखना आपने, 57 और 9 वाली वैल्यू, 57 की 9 वाली वैल्यू देखनी है आप। तो क्या आ रही है स्टूडेंट आपके पास, पॉइंट के बाद वो जो वैल्यू होगी वो पॉइंट आपने अपनी तरफ से लगाना है, पॉइंट आपने अपनी तरफ से लगाना है। यहाँ पे भी यही आपने पॉइंट लगाना है पहले, ठीक है, इसमें पॉइंट लगा लेना आपने, पॉइंट लगा के आपके पास आ रही है 7627। इसके बाद स्टूडेंट वैल्यू अगर 4 होगी तो फिर मीन डिफरेंस देखते हैं, मीन डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं। अब आपको पता ही है कि लॉग ऑफ 579 इज इक्वल टू क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स लगाना स्टूडेंट आप लोगों ने पहले,
अब उसके बाद पॉइंट से पहले लगा देना आपने करेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट ऐसे आ जाएगा, उसके बाद पॉइंट वाली वैल्यू जो भी है डेसिमल पार्ट लगा देना। जी स्टूडेंट, ये करेक्टरिस्टिक्स, ये क्या आ गया मंडीसा। तो लॉग का मैंने स्टूडेंट यही बताया था आप लोगों को कि क्या होता है, आपके पास करेक्टरिस्टिक्स होता है और इसमें मंडीसा, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू करेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू मंडीसा। जी थर्ड पार्ट देखिए स्टूडेंट, थर्ड पार्ट के अंदर वही उसी तरह से पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है हमारे पास, एक भी वैल्यू नहीं है, पॉइंट यहीं पे पड़ा हुआ है आपके पास, लॉग लिखेंगे 1.982। अगर स्टूडेंट इसको हम 10 की पावर में लिखे तो 10 की पावर आएगी 0, पॉइंट जहां पे फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद पॉइंट लगाना होगा। ठीक है, कितने पॉइंट मूव करेंगे, कोई पॉइंट मूव नहीं किया तो आपके पास इसका करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 0, शॉर्ट फॉर्म करेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद मंटीसा स्टूडेंट, जी पॉइंट के बाद वाली जो आपने चार वैल्यू, अब चारों वैल्यू आप यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग डिफरेंस भी देखेंगे, यहाँ पे आप क्या देखेंगे, सबसे पहले डिफरेंस भी देखेंगे मीन, ठीक है मंटीसा। अच्छा स्टूडेंट देखें, अब आपकी स्क्रीन पे चल रहा है हमारे पास लॉग टेबल, लॉग टेबल में आपने वैल्यू आ रही 19, पॉइंट को नहीं देखना आपने, 19 को देखना है, 19 को आपने 2 में देखना, देखिए स्टूडेंट 2 में, 19 को सॉरी 8 में देखना, 19 को स्टूडेंट आपने 8 में देखना। तो क्या वैल्यू आई 19 को 8 में देखने से आपके पास आई, जी पॉइंट लगा के आपने स्टूडेंट उसी तरह 2967 आ रही है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट क्या आ रहा है, आपके पास वैल्यू आ रही है 2। अब आपके पास जो 2 आ रहा है वो इसका क्या है, मीन डिफरेंस है। ठीक है, आपने जाना है आपके इसी लाइन में स्टूडेंट देखें, जहां 19 को आपने 8 में देखा, इसी लाइन में देखें मीन डिफरेंस है, आपने देखना है 2 में, 1 में 2 आ रहा है जी, 2 में कितना आ रहा है 4, तो 4 जो होगा वो आपने इसमें प्लस कर देना, लास्ट वाले दो डिजिट्स में करेंगे आप, लास्ट वाले डिजिट्स में करते हैं क्योंकि 11 बनेगा तो 60 का भी हमने लास्ट वाले दो डिजिट्स आ जाएंगे आपके, 0.29 दोनों को 67 में 4 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 71। तो ये आपके पास निकल आया मंडीसा। तो लॉग कैसे लेंगे हम लोग, उसी तरह से लॉग ऑफ कितना आएगा स्टूडेंट आपके पास, जी करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे 0 है जी, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लिख देंगे, लें जी ये आ गया आपके पास स्टूडेंट लॉग फाइंड आउट करने का मेथड, जो कि अभी हम लोगों ने किया है। आए स्टूडेंट अब हम इसका फोर्थ पार्ट को सॉल्व करें। जी तो स्टूडेंट अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट। जी स्टूडेंट अब हम करेंगे 4 पार्ट इसका। स्टूडेंट देखें मैंने आप लोगों को बता दिया वो पहले भी, तरीकाकार वही है, सोल्यूशन में देखें लॉग ऑफ 0.0876, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, कितने पॉइंट मूव करोगे, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद पॉइंट आना है, पॉइंट यहाँ पड़ा हुआ है 1 2, यहाँ पे पॉइंट आने यानी 2 पॉइंट, कितने पॉइंट मूव किया आपने 1 एंड 2, तो आपके पास लेफ्ट से राइट जा रहे हैं आप, तो क्या आएगी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स इसका 2 आ जाएगा, 10 की पावर लिखेंगे तो -2 आएगा ना, तो मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स आपने ऊपर लिखना। जी मंटीसा, मंटीसा के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 87 को किसमें देखेंगे 6 में, लॉग टेबल देखें स्टूडेंट आप, लॉग टेबल में 87 को हमने देखा 6 में, ठीक है 87 को इसमें देखा हमने 6 में देखा, तो आपके पास आ गया 87 में 6 को देखने पे क्या आ रहा है, मैंने कहा था स्टूडेंट आपने पॉइंट लगा लेना है, पॉइंट लगाने के बाद आपके पास आ रहा है 87 को 6 में देखने से आपके पास आ रहा है 9425, ठीक है क्या आ गया स्टूडेंट आपके पास 9425, ये मंडीसा आ गया। अब उसी तरह से स्टूडेंट आपने लॉग लिख के 0.0876, जी आपने करेक्टरिस्टिक्स लिखना है, उसके बाद पॉइंट की लिख के सारी उसकी पॉइंट वाली वैल्यू लिख देनी, यानी उसका मंडीसा लिख देना, ठीक है पॉइंट के बाद। लेकिन स्टूडेंट ये हमारे पास फोर्थ पार्ट आ गया। अब करेंगे इसका 5 पार्ट। 5 पार्ट में स्टूडेंट उसी तरह सबसे पहले इसका आपने करेक्टरिस्टिक्स लेना है, ठीक है सोल्यूशन में देखें स्टूडेंट आप, जी क्या आएगा करेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले इसका लॉग ऑफ 0.047, सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स, जी स्टूडेंट कितने पॉइंट मूव करेंगे आप, यहाँ पे हैं आपने यहाँ लेकर आना है इसको, ठीक है 1 2, कितने पॉइंट मूव किए आपने 2 पॉइंट मूव किए,
लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आप क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ले जी, अब हमने लगाना है मंडीसा, मंडीसा निकालेंगे। जी स्टूडेंट, मंडीसा कैसे निकालेंगे हम लोग, यानी पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है 47 है, 47 को आप आगे कोई वैल्यू नहीं है तो जीरो लगा लेंगे, 47 को आपने जीरो में देखना। देखिए स्टूडेंट आपके पास स्क्रीन पे चल रहा है, लॉग टेबल चल रहा है, ठीक है। 47 को आपने किस में देखना है, जीरो में, पहली वैल्यू आ गई, ठीक है। डिफरेंस आप देखने की जरूरत ही नहीं है, तो चार वैल्यू हो तो मेन डिफरेंस देखा जाता है। तो आपके पास स्टूडेंट वैल्यू आ रही है, पॉइंट स्टूडेंट आपने लगा लेना है 6721, ओके। अब उसी तरह से लॉग लिखेंगे आप लोग 0.047, जी आपने लगाना है करेक्टरिस्टिक्स 2 है, पॉइंट लगा के पॉइंट के बाद वाली वैल्यू यानी आपने मंडीसा लिख लिया। स्टूडेंट ये आपके पास सॉल्व हो गया पार्ट 5। अब हम करते हैं इसका 6 पार्ट। उसी तरह सबसे पहले आपने इसका सोल्यूशन में लिखना है स्टूडेंट, आपने लॉग लेंगे हम इसका 0.000354, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स कितने पॉइंट मूव करेंगे आप, 1 2 3 4, 10 की पावर यानी पॉइंट यहाँ पे है 1 2 3 4, यहाँ पे आप पॉइंट लेकर आए यानी फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद। तो आपके पास आ रही फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू का मतलब ये कि जीरो वैल्यू नहीं होनी चाहिए, नॉन जीरो वैल्यू से 1 2 3 कोई नंबर होना चाहिए। तो कितने पॉइंट मूव किए आपने, 4 पॉइंट मूव किए, माइनस में है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो माइनस के लिए साइन ऊपर वाला यूज करेंगे। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, 35 और 4 है, 35 को आपने 4 में देखना, ठीक है, यानी ये वाली वैल्यू को आपने देखना है 354, जीरो वाली वैल्यू नहीं देखते उसमें ना आती है। 35 को 4 में देखें स्टूडेंट, स्क्रीन पर देखें आपके पास लॉग टेबल चल रहा है, 35 को 4 में देखा तो क्या आ गया स्टूडेंट आपके पास, ठीक है। 35 को देखें, 35 वाली लाइन 1 2 3 और 4 आपके पास आ गया 5490, आपके पास आ रहा है स्टूडेंट मंडीसा इसका 5490। स्टूडेंट आपने पॉइंट लाजमी लगाना है, ठीक है, ताकि आपको पहचान रहे। जी लॉग ऑफ 0.00354 का आपने क्या ले लिया, जी सबसे पहले आपने करेक्टरिस्टिक्स लिखना है, उसके बाद पॉइंट लगाना है और मंडीसा की वैल्यू पॉइंट के बाद वाली। लेकिन स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आए स्टूडेंट अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इफ लॉग ऑफ 3.177 इक्वल होता है 0.5019, यानी आप लोगों ने लॉग लेना है 3.177 का, ठीक है, वो आपके पास एग्जैक्ट यही आएगा। ये यूज करते हुए आप लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, आप लोगों को यहाँ पे स्टूडेंट मंडीसा दिया हुआ है, आप लोगों ने सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स चेंज करना, यानी अगर आप लोग स्टूडेंट यहाँ पे जरा गौर करें कि आप लोग वैल्यू लें 31 को 7 में देखें और 7 का डिफरेंस देखें, तो सबसे पहले तो करेक्टरिस्टिक्स आएगा, करेक्टरिस्टिक्स आएगा 3, ठीक है, सॉरी करेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट क्या आएगा इसका 0, पॉइंट यहाँ पे है, यहीं पे पॉइंट आता है तो इसका करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 0। उसके बाद जब आप स्टूडेंट मंडीसा लेंगे ना, तो मंडीसे को आपने कहाँ देखना होता है, 31 में देख के 31 को 7 में देखना और 7 का डिफरेंस देखना है। तो आपके पास उसने दिया हुआ पॉइंट के बाद पॉइंट लगाना 5019 दिया, ठीक है, ये खुद ही दे दिया आपने। अब हमने टेबल लॉग टेबल यूज नहीं करना, अगर आप देखना चाहते हो तो देख भी लें। तो आप इसको जब लॉग लेंगे इसका तो 0.5019 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें तीनों में मंडीसा की वैल्यू यही हम लोगों ने इसको चेक करना होता है, इस वैल्यू, ठीक है, 31 को पूरी वैल्यू को 31 को 7 में चेक करना है, ठीक है, 31 को स्टूडेंट किस में चेक करना है, 7 में। तो देखिए सब में 31 7 आ रहा है, 31 7 आ रहा है, 31 7 आ रहा है, सबका करेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट क्या होगा 0.5019, ठीक है। और हमने सिर्फ क्या चेंज करना है इसमें, करेक्टरिस्टिक चेंज करना है। आए स्टूडेंट इसका हम लोग करते हैं सवाल को सॉल्व। करेक्टरिस्टिक्स सोल्यूशन में देखें स्टूडेंट करेक्टरिस्टिक्स, हाँ नहीं पॉइंट कहीं पे नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे पॉइंट होगा 1
2 3 यहाँ पे आएगा। कितने पॉइंट मूव करेंगे स्टूडेंट? 3 मूव करेंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 3। मंटीसा स्टूडेंट हमें दिया हुआ है जी, मंटीसा हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट जी, क्या दिया हुआ है? 0 0 नहीं लगाना स्टूडेंट, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, पॉइंट लगाना और बाद वाली 5019, ठीक है, 0.5019 हमें तीनों सवालों में दिया हुआ जी। मंटीसा में दिया हुआ स्टूडेंट, लॉग लेंगे 3177 का जी। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, पॉइंट लगा के मंटीसा की वैल्यू लिखेंगे। सिंपल स्टूडेंट आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह इधर आ जाए, इस पार्ट में स्टूडेंट क्या दिया हुआ है हमें? 31.77, ठीक है। अब 31.77 है आपके पास जी। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉइंट यहाँ पे हम यहाँ पे लेके आएंगे फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद, तो कितने पॉइंट मूव करेंगे? एक ही पॉइंट मूव करना है आपको। तो क्या आ गया आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स इसका? 1 आ। ले जी, मंटीसा हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, सबका सेम है, वो है आपके पास 0.5019, ठीक हो गया। उसके बाद लॉग की वैल्यू ले लेंगे, लॉग ऑफ 31.77 जी। क्या होता है स्टूडेंट? कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू 1 है, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 ना लिखे स्टूडेंट, 0 नहीं लिखना, वैसे लिख भी सकते हैं लेकिन आप लोगों का कंसेप्ट जो है ना वो खत्म हो जाएगा, इसलिए पॉइंट लगा रहे तो पॉइंट ही लिखते हैं। पॉइंट लगा के बाद में 0 लिखना, पॉइंट लगा के 501 लिखना। नहीं स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट देख रहे हैं स्टूडेंट, उसी तरीके से सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ जी, कितने पॉइंट मूव किया स्टूडेंट आपने? यहाँ पे था 1 2, यहाँ पे लेकर आना फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद, तो आपके पास आ जाएगा 2। अब मूव करें लेफ्ट से राइट की तरफ, तो कितने पॉइंट मूव किया? 2 पॉइंट मूव किए, माइनस आ गया जी। मंटीसा स्टूडेंट हमें दिया हुआ है सब में, क्या है? 0.5019। नहीं, उसी तरह हम लोगों ने लॉग ले लेना है 0.03177। नहीं जी, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के स्टूडेंट पॉइंट लगा के जो आपके पास वैल्यू आई है मंटीसा की वो यहाँ पे लिख दे। लेकिन स्टूडेंट ये हमारे पास इसका क्या आ गया? थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। इसी के ये हमारे पास इसके 3 पार्ट ही थे स्टूडेंट। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। आए स्टूडेंट, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हम लोगों ने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको एंटी लॉग का कंसेप्ट भी थोड़ा आना चाहिए स्टूडेंट। सिंपल शॉर्ट वर्ड में आप लोग याद रखें, लॉग जो होता है ना उसका इनवर्स यानी उसका उल्ट एंटी लॉग होता है। सिंपल, आप लोग शिफ्ट दबाएं और लॉग दबाएं तो एंटी लॉग हो जाता है, अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कैलकुलेटर से भी सॉल्व हो सकता है, आप शिफ्ट दबाएंगे, लॉग दबाएंगे, एंटी लॉग हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों के पास ये 0.0065 लिखेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल, क्या दबाना उसके लिए? शिफ्ट और लॉग, क्या हो जाएगा? एंटी लॉग, ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं इसका प्रॉपर मेथड है वो करके दिखाऊंगा आप लोगों को। लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट आपके पास आपने लॉग ऑफ एक्स से निकालने के लिए आपके पास वैल्यू दी है 0.0065। तो पॉइंट से पहले जो वैल्यू होगी उसे हम कहेंगे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। जब हम लोगों ने एंटी लॉग निकालना होता है उसका थोड़ा मेथड थोड़ा चेंज होता है। तो बेसिकली स्टूडेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो पॉइंट से पहले होता है, जो एंटी लॉग में होता है, यानी कि लॉग है उस साइड पे एंटी लॉग हो जाएगा। यानी कि आप लोग ये हमारे पास लिखा हुआ है लॉग स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है लॉग एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, लॉग है उस साइड पे जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा 0.0065। आपने इसका सबसे पहले लिख लेना कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आता है आपके पास, देख लेना है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले आ जाएगा आपके पास 0 है, ये पॉइंट से पहले ये जो वैल्यू होती है ना इसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, तो आपके पास 0 आ गया। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, एंटी लॉग के टेबल पे जाना, ठीक है। बुक खोल लें स्टूडेंट अपनी सारे, एंटी लॉग के टेबल पे जाए। मैंने स्क्रीन पे भी एंटी लॉग का टेबल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है ना आपके पास क्या आ रहा है? 00 आ रहा है। 00 देखें स्टूडेंट कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट वैल्यू ही है हमारे पास। 00 को 6 में देखना है, ठीक है। 00 को किस में देखना है आपने स्टूडेंट? 6 में। तो देखें तो आपके पास आ रहा है स्टूडेंट
1014। देखिए स्टूडेंट यही आया, देखिए स्क्रीन पे भी चल रहा है, आप लोग भी इसको देख लें अपने जो है बुक के ऊपर भी देख लें, लास्ट पे लॉगरिथम का टेबल बना हुआ है उसी में देखें, ठीक है 1014। उसके बाद आप देखें इसका 5 आ रहा है बाद में ना, 5 आ रहा है, 5 यानी कि हमने क्या देखना है, इसका डिफरेंस देखना है। तो आप इसका डिफरेंस देखें, उसी लाइन में जाएं, 00 की लाइन में जहां आपने 6 लिखा उसे आगे जाएं, मेन डिफरेंस लिखा होगा, तो 5 में इसका डिफरेंस देखें तो 1 आपके पास आ रहा है 1। स्टूडेंट इसमें 1 ऐड कर दें, 1 4 4 की जगह 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ओके मेरे पास इसका क्या निकल आया है जी, बेसिकली एंटीडोक्लिक आना था, ये हमारे पास एंटीडोक्लिक है, लेकिन इसमें अब कैरेक्टरिस्टिक्स पास हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आया स्टूडेंट 0। अब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसमें आपने 1 ऐड कर देना, तो क्या आ जाएगा 0 + 1 1। आपने इस साइड से काउंट करना है, आपने 1 के डिजिट्स ऑफ 1 है उसके बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है याद रखिएगा स्टूडेंट। अब कितना है 1 है, ये आपके पास एक डिजिट आ गया 1, 1 के बाद यहाँ पे डिजिट आ जाएगा। अगर सपोज हमारे यहाँ पास 0 के बाद यहाँ पे हमारे पास होता है स्टूडेंट 0, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 0 + 1 किया तो आपने पॉइंट लगाना है यहाँ पे एक डिजिट के बाद। अब स्टूडेंट हमारे पास सपोज हमारे पास दिया होता है 2, ठीक है 2 में 1 ऐड करेंगे 3 हो जाना था, तो आपने 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना था, यानी 1 2 3 यहाँ पॉइंट आ, ठीक है। अब एक ही डिजिट है तो 1 के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, तो स्टूडेंट यही इसका एंटी लॉग है और यही इसका क्या है कहलाएगा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आई होगी। आए स्टूडेंट अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। जितने स्टूडेंट अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में उसी तरह से आपके पास ये सोल्यूशन में ये लॉग है उस साइड पे एंटी लॉग हो जाएगा जाके, सिंपल आप स्टूडेंट शिफ्ट दबाएं और लॉग दबाएं, आपके पास फिर भी आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब मैंने लेकिन प्रॉपर मेथड से करवाऊंगा, वो भी मेथड ठीक है, लेकिन प्रॉपर जो मेथड है वो हम लॉग टेबल से ही करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें आपने उसी तरह सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है, पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आपके पास आ रही है क्या है 1, तो 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब आपने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को टेबल में देखना है, क्या आ रहा है स्टूडेंट आपके पास 19 आ रहा है। देखिए स्टूडेंट आपके पास टेबल में पॉइंट 19 को 2 में देखें, ठीक है। अगर 4 वैल्यू होती तो मेन डिफरेंस देखना, 3 वैल्यू तो अब आप सिर्फ 2 में देखे मेन डिफरेंस नहीं देखेंगे, 19 को 2 में देखेंगे तो आपके पास आएगा 15 जी स्टूडेंट क्या आ रहा है 1556, ठीक हो गया 1556 आ रहा है। स्टूडेंट टेबल में देखिए आप लोगों ने वैल्यू क्या आई है 19 को 2 में देखा तो क्या आ गया 1556 आ गया। अब स्टूडेंट देखें, अब हमारे पास वैल्यू आई है इसकी एक्स की, क्या आएगी उसके लिए सिंपल आपके पास जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा मैंने कहा था उसमें क्या कर देना 1 ऐड कर देना, तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। अब आपने 2 पॉइंट पहली वैल्यू को काउंट करना है, ठीक है, और 2 डिजिट्स के बाद आपने क्या लगा देना पॉइंट, यानी कितनी एक पॉइंट ये आ गया, एक वैल्यू ये आ गई, एक डिजिट ये एक स्टूडेंट आपके पास डिजिट्स ये आ गया 1, उसके बाद क्या आ जाएगा 2, ये 2 खत्म हो गया यहाँ पे, तो पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे स्टूडेंट हम लोग जी यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। लें स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गया इसका 15.56 इसका आंसर निकल आया, ठीक है। यही स्टूडेंट इसका क्या है आंसर है। आए स्टूडेंट अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखेंगे अब स्टूडेंट हम लोग उसी तरह से हम लोगों ने log ऑफ x इक्वल है -3.434। लेकिन स्टूडेंट अब ये जो वैल्यू आ रही है ना माइनस में आ रही है, माइनस को तरीकाकार करने का थोड़ा डिफरेंट है प्लस से, ठीक है। तो सबसे पहले देखें इसको तरीकाकार क्या होगा यूज फाइंड आउट करने का, log ऑफ x इज इक्वल टू आपने क्या करना है जो 3 वैल्यू ना उसमें एक वैल्यू को प्लस यानी उससे वैल्यू ज्यादा, सपोज अगर आपके पास यहाँ पे 3 है तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, अगर 2 होता तो उसकी एक वैल्यू ज्यादा 3 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसी को प्लस कराना, उसी को क्या कराना माइनस, यानी आपने यहाँ पे -4 को प्लस करवाना है और उसी को माइनस करवा देना और आगे वो वैल्यू लिख देनी 3.434, ठीक है। प्लस और माइनस करेंगे तो फर्क तो नहीं पड़ेगा ना,
स्टूडेंट ये तरीकाकार आपने माइनस वाली वैल्यू में यूज करना, प्लस वाली जब आपके पास क्या होगी लॉग की वैल्यू माइनस में आए, क्योंकि लॉग कभी माइनस नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ये मेथड यूज किया जाता है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, 4 में से 3.434 निकाल माइनस करेंगे स्टूडेंट आप 4 माइनस 3.434, तो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट पॉइंट, ठीक है। हमें पता है जो माइनस है हम इसके ऊपर लगाते हैं, ठीक है। अब ये आएगा आपके पास आ रहा है स्टूडेंट प्लस 0.566, ठीक है। यानी ये हमारे पास इसका क्या है बेसिकली, तो पहले अब 4 को अब पॉइंट से पहले अब क्या करेक्टरिस्टिक्स है, तो करेक्टरिस्टिक्स लिख के पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लिख देनी जो भी होगी आपके पास 66, ठीक है। पहले इन दोनों को माइनस करना स्टूडेंट, माइनस करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आने के बाद आपने 4 इसमें आपने प्लस नहीं कर देना, आपने 4 लिख के, ठीक है, और उसके बाद ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आ रही है ना वो लिख देनी, ठीक है। ये माइनस बेसिकली हो रहा है, तो इस तरह से आपने क्या कर देना, लिखने के बाद आप आपने इसका एंटीलॉग लेना है, लॉग ऑफ एक्स, जी ये लॉग है उस साइड पे एंटीलॉग हो जाएगा जाके। अब स्टूडेंट इसका एंटीलॉग ले क्या आएगा 4.566, ठीक है। एंटीलॉग लेने से स्टूडेंट सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, इसका क्या है 4 माइनस 4। अब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का हमें पता है कि एंटीलॉग लिया जाता है, ठीक है। 5 6 को 6 में देखना आपने, जी स्टूडेंट टेबल देखें, टेबल में देखें वैल्यू चल रही है आपके पास 56, ठीक है। 56 में आपको किस में देखना है, आपने 6 में देखना है, तो आपके पास अब चौथी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है कि आपने मीन डिफरेंस को देखना नहीं। जब आप 56 को 6 में देखेंगे तो आपके पास आएगा 3681, ठीक है, आपके पास आ जाएगा 3681, ओके। जब आपके पास स्टूडेंट आ गया 3681 आ गया, अब आपके पास जो करेक्टरिस्टिक्स है, आपके पास एक्स की वैल्यू निकलने लगी है स्टूडेंट, अब वो क्या है माइनस का 4, ठीक है। मैंने क्या कहा था स्टूडेंट आपने इसमें एक चीज प्लस ऐड करना है, तो 4 में +1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा ना, ठीक है ना। -4 में से +1 निकाले तो क्या बचेगा -3 बचेगा, ठीक है। आपने क्या करना है 0 पॉइंट लगा के, जी जब माइनस में होगा उस वक्त की बात हो रही, ठीक है। कितने आपके पास बच गई वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बच गया 3, तो 3 0 लगा के उसके बाद ये वैल्यू लिख देंगे 1 2 3, उसके बाद स्टूडेंट ये वैल्यू लिख देंगे, ले जी ये वैल्यू स्टूडेंट आपके पास आ गई, किसकी वैल्यू आ गई है स्टूडेंट आपके पास, जी एक्स की वैल्यू आ गई। ये है तरीका स्टूडेंट आपको माइनस वाली वैल्यू को सॉल्व करना, प्लस वाली वैल्यू जिस तरह मैंने पहले करवाई उसी तरह करेंगे, इस तरह माइनस में यूज होगा। आए स्टूडेंट अब हम इसका 4th पार्ट सॉल्व करें, जी तो स्टूडेंट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट सोल्व करेंगे, उसी तरह हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास log ऑफ एक्स है। अब स्टूडेंट वैल्यू आ गई फिर माइनस में 1 है, तो मैंने कहा था आप उससे एक बड़ा नंबर लेंगे, यानी 1 में 1 ऐड करें कितना आएगा 2, 2 को ही हमने माइनस करना और 2 को क्या करना है प्लस, ठीक है। अब 2 में से इस वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.4274, ठीक है। मैंने कहा था कि हमेशा हमने इस लोगों स्टूडेंट क्या लगाते हैं हम लोग माइनस ऊपर लगाते हैं, तो 2.4274 आ गया। अब देखें स्टूडेंट ये आपके पास आ गया log ऑफ एक्स, हमें एक्स चाहिए, log उस साइड पे एंटी लॉग होगा, ठीक है 2.4274, ठीक है। ये पॉइंट से पहले जो भी होता है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको लिख लिया जाता है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, ये 2 तो कैरेक्टरिस्टिक्स चला गया स्टूडेंट इसका सीधा सीधा, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टूडेंट आपके पास 2 है, 2 तो स्टूडेंट इसका आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पॉइंट के बाद जो वैल्यू है क्या है 42, 42 को 7 में स्टूडेंट आपने देखना है एंटी लॉग के टेबल में, 42 को जब 7 में देखेंगे तो आपके पास आएगा 2673, पॉइंट 42 को 7 में देखना है, आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट 2673, और मीन डिफरेंस कितना देखना है 4 का, तो वो आपके पास क्या आएगा 3 आ गया, वो इसमें प्लस कर देना है,
जब प्लस करेंगे तो 2676 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आ गया 2676 आ गया। अब आपके पास करेक्टरिस्टिक्स क्या आ रहा है स्टूडेंट? 2 आ रहा है। जब करेक्टरिस्टिक्स 2 आ रहा है, 2 में मैंने कहा था ए क्या करना है, प्लस करना है। -2 है ना, -2 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। अब आपने माइनस का तरीका का स्टूडेंट क्या करना आपको होता है, आपने 0 पॉइंट लगा के -1 है ना, एक 0 लगानी है आप, उसके बाद वो वैल्यू लिख देनी। ठीक है, तो 0 लगा के उसके बाद 2676 लिख दो। ये माइनस वाले मेथड ये होता है। अब नेक्स्ट पार्ट है आपके पास log ऑफ x 4.3561। ठीक है, एंटी लॉग लेंगे, ये हमारे पास प्लस वाला मेथड है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसको आसान है हल करना। ठीक है स्टूडेंट, एंटी लॉग 4.3561 आ गया। जो 4 है पॉइंट से पहले वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आपने पॉइंट यानी .35 को 6 में देखना है स्टूडेंट, तो .35 को 6 में देखेंगे तो आपके पास आएगा 2270। 1 इसका 1 में मीन डिफरेंस देखना तो 1 नहीं आ रहा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 2271 आ गया। अब ये तो स्टूडेंट इन दोनों को 22 को 70 में प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 2271। अब स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है इसका, 4 है, +4। और मैंने क्या कहा था, इसमें क्या करना है, 1 ऐड करना है। जब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5। अब आपने 5 डिजिट्स पूरे करने, उसके बाद पॉइंट लगाना। 5 डिजिट्स पूरे करो, 1 2 3 4, कितने डिजिट्स हो गए, 4। हमें तो 5 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या कर लेंगे, 0 लगा लेंगे। जब स्टूडेंट हम इसका 0 लगाएंगे तो इसके बाद पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है, लास्ट पे पॉइंट आ रहा है। ले स्टूडेंट, ये इसका क्या निकल आया, आंसर आ गया किसका, x का। नहीं स्टूडेंट, अब 5 के बाद आता है स्टूडेंट इसका, ये तो स्टूडेंट इसका 5 पार्ट। अब इसका करेंगे हम 6 पार्ट, लास्ट पार्ट है log ऑफ x। ये log है, उसी तरह अगर ये माइनस ना होता तो साइड पे एंटी लॉग हो जाता। लेकिन स्टूडेंट क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, तो मैंने क्या कहा था, एक वैल्यू को बड़ा करना आप, -2 और +2, यानी आपने -2 में आपने क्या करना है, एक बड़ा वैल्यू करनी तो 3 हो जाएगा, -3 को प्लस भी करवाना और माइनस भी करवा दें, -3 + 3 हो गया। 3 में से 2.0184 निकालें तो क्या बच जाएगा आपके पास, 9816। जब आप 9816 करेंगे तो उसको माइनस किस में से करेंगे, 3 में से स्टूडेंट, किस में से, 3 में से। लेकिन आपने 3 में से -2.018 माइनस कर लिया। अब स्टूडेंट देखें, 3 लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है वो लिख देंगे। लॉग है इस साइड पे, एंटी लॉग हो जाएगा, इसी का हमने एंटी लॉग लेना है। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट कितना आ रहा है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, कितना है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 आ रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, 98 को 1 में देखना है तो आपके पास आएगा 9572। ठीक है, 1 में देखा, और 6 का क्या देखना हमने, डिफरेंस। 6 का क्या देखना है, डिफरेंस। तो 6 का डिफरेंस देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, सिंपल। 13। ठीक है, 9572 आ जाएगा। अब आपने 6 का डिफरेंस देखना है तो क्या आएगा स्टूडेंट, 13। अब इनको प्लस कर दें तो आपके पास आएगा 9585 आ जाएगा। ठीक है, तो 9572 + 13 तो कितना आ गया, 9585 आ गया। अब आपने स्टूडेंट क्या कहा था मैंने, कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसमें 1 ऐड करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, -3 + 1 तो कितना बन गया, -2। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, 0 पॉइंट लगा के कितनी जीरोस लगानी है, जब माइनस होगा तो -2 है, 2 जीरोस लगानी है, उसके बाद ये वैल्यूज लिख देनी है। यही हमारे पास क्या होगा, x होगा स्टूडेंट। स्टूडेंट ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हुई। आज हम लोगों ने स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट किया है। मैंने स्टूडेंट पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक पार्ट जो है तफसील से समझाया जाए। ठीक है, मैंने लॉग टेबल्स इसलिए साथ साथ यूज किए ताकि आपको समझ आए। स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।